कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते चतुर्दशाधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। श्री श्री गोविंद लीलामृतम श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री गोविंद लीलामृत प्रथम अध्याय प्रथम सर्ग और श्लोक संख्या है हम पढ़े थे पिछले जो क्लास में। ये है 20 श्लोक तक हम पढ़े प्रथम सर्ग की निशांत लीलाओं की, जो सुबह 3:36 से लेकर 6 बजे तक समय है। तो अष्टजाम लीलाओं की ये ग्रंथ श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं राधा कृष्ण जुगल जोड़ियों की कुंज लीला, जिनकी जिस लीलाओं की जो डिपार्टमेंट है तथा उनके प्रबंधक तथा अध्यक्ष श्री बिंदा देवी हैं। तो बिंदा देवी के आज्ञा से समस्त पक्षियां जो उस कुंज के बाहर विराजमान थे, जो गूंगे कुछ बोल नहीं रहे थे अब तक और अपेक्षा कर रहे थे कब आदेश प्राप्त हो और हम अपना कार्य शुरू करें, तो वो सब हमने श्रवण किए। दारिम्ब वृक्ष आदि आम के वृक्षों में जो सुखसारी, मैना, कोयल आदि सब पूजन करने लगे। बिंदा देवी ने जब आदेश दिए, क्या आदेश दिए भाई, अब जुगल सरकार को जगाने के समय है, क्योंकि अब भोर हो रहा है
और सुबह होने वाले हैं, तो जगाने की जरूरत है। तो इस प्रकार हमने श्रवण किए। पक्षी जो है सारे कुंज के किस किस वृक्ष में बैठे हैं और कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन पक्षी कहाँ पर है, तो उसकी वर्णन आई भ्रमर की कूजन करने की, और उपमा आई भाई जैसे कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और शुभ उत्सव शुरू होने वाले हैं, इस तरह की। तो अब जो सब पक्षियां हैं और राधा रानी की जो बांदरी है, जो काकटी है, तो पक्षियां हो या पशु हो, जो भी सब बिंदा देवी के अधीन है ब्रज में, और सबकी अपनी अपनी सेवा है। क्या सेवा है? सेवा एक ही है, राधा कृष्ण की लीलाओं में सब सेवक के रूप में अपना अपना भागीदारी निभानी है। तो पक्षियों की पूजन करने की आदेश प्राप्त हुआ। कोई किसी स्वर में गाए, कोई किसी स्वर में गाए, प्रिय भी लगे अप्रिय भी लगे। कोई मानो कि कोई सोए हुए हैं और निद्राग्रस्त है, तो उस समय कुछ जोर जोर आवाज होगी तो भाई अप्रिय लगेगी। कोई बहुत सुंदर मीठे स्वरों से सुनाई पड़ी जैसे कोयल की, तो वो अच्छा लगेंगे। तो इसलिए प्रिय और अप्रिय दोनों शब्द व्यवहार के कविराज गोस्वामी जे भगवान कृष्ण को श्याम सुंदर और राधा रानी को अच्छा भी लगे और कोई कोई चीज अच्छा भी नहीं लगे, है ना। मानो कि बहुत जोर चिल्ला के और नींद खुल जाए तो फिर स्वाभाविक है ना जी, क्या सुबह सुबह चिल्लाना शुरू किया और जगा दिया हमको, इसलिए अप्रिय शब्द भी है। हालांकि अप्रिय कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपनी दक्षताओं के अनुसार सारे पशु पक्षी की एक ही उद्देश्य था, जो जुगल सरकार को जगाना है। अब जाग गए दोनों, है ना, जागृत अवस्था में है। किंतु जागृत अवस्था में यहाँ तक हमने पढ़े थे, है ना, श्लोक संख्या 19 तक ये सब वर्णन थी। ठीक है। अब आई 20 नंबर श्लोक में। अब जाग गए हैं जुगल सरकार, जुगल जड़ी जागृत अवस्था में, नींद टूट गई, है ना, किंतु आंखें बंद करके सोए हुए हैं बिस्तर पर और जागने की इच्छा नहीं है, माने उठने की इच्छा नहीं है। तो यहां से शुरुआत है। श्लोक है 20 नंबर 21, 20 तक हमने पढ़े थे। 21 अतो पक्षी नाम कलई प्रबोधिता अपि तो मीथ विदित जागरो तदा निबिड़ो गुहन विहंगम कातरो कपटेन मलित दृशाब तिष्ठता। अथो पक्षी नाम कलुकले, पक्षी सब पक्षी कूजन किए और जिसकी जिसकी जो आदेश था वो अपने अपने सेवा किए। तो पक्षियों की कूजनों से क्या हुई? कलरव गान से जागने पर भी एक दूसरे को जागृत अवस्था में अनुभव न कर सके। जे नहीं जागना नहीं है, जागना नहीं चाहते यार की, है ना, अनुभव ना कर सके। और गाढ़ आलिंगन के सुखों की उपलब्धि करते करते पीछे इस सुख का भंग ना हो जाए, सुबह की निद्रा की जो सुख है वो भंग ना हो जाए और एक दूसरे को बिछड़ना ना पड़े, तो क्या किए? अतः कपट निद्रा में आंखें मूंदे पड़े रहे। जाग गए दोनों, जुगल सरकार जगे हैं, किंतु कपट निद्रा में, कपटता है। कपट शब्द का अर्थ जगा हुआ है, तो जाग के भाई उठ जाते, बैठ जाते और फिर अपने अपने श्याम सुंदर नंदालय में चले जाएंगे और राधा रानी जावट की तरफ चली जाएंगे। किंतु ना ना ना, वो नहीं है। जाग गए और आंखें बूंद करके रखे, जे मानो कि बाहर के लोगों को पता चले, देखे तो कहे सोए हुए दोनों, है ना। सखिया झरोकों से देखे, बाकी जो जो आपने उस कुंज में सेवा में मंजरिया आदि वो सब भी देखे, तो देखे जे दोनों ही सोए हुए हैं, है ना, जगे नहीं है।
किंतु जागे हुए सिर्फ आंखें बंद करके रखे। तो इसीलिए इनमें कपटता की बात आई, है ना, कपटता की बात आई। कभी कभी जागने के बाद भी आंख बंद करके रखे तो बाहर के लोगों के लिए लगेंगे जो भाई सोए हुए हैं, किंतु जो जगे हैं उनको पता है जे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार जुगल सरकार कपटता की अभिनय कर रहे हैं। क्यों? दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, और विशेष करके सुबह भोर की जो निद्रा है उनके सुख की अनुभव कर रहे थे एक दूसरे को आलिंगन करके। तो ये रही श्लोक आपकी 21 की। अब तो वृंदा देवी तो भाई प्रबंधक है, मैनेजर है इस पूरे लीलाओं की संचालन करने। इस प्रकार पड़े रहेंगे कपट निद्राओं से और है ना जागेंगे नहीं तो काम तो बनने वाला नहीं है। उधर यशोदा मैया अपने दासी के साथ जब सुबह भगवान श्याम सुंदर के घरों में जाएंगे कमरे में और देखेंगे तो लाला तो है नहीं, तो मैया ने तो पूरा चिल्लाना शुरू करेंगे और नंद बाबा को जगा के कहेंगे वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया, कोई उठा के ले गए, कोई जो भी। एक तो ये दृश्य होगी। दूसरी दृश्य होगी जाबट में, है ना, जटिला और कुटिला ने तो फिर क्या करे उसका कोई तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए वृंदा देवी शंखा युक्त मैंने डर मैंने लगे जे भाई जल्दी जल्दी जगाओ और दोनों को अपने अपने घर में भेजो, है ना। ये नहीं होगी तो बहुत बड़ी विपत्ति शुरू होने वाले हैं। अब जब पक्षियों की पूजनों से जाग तो गए किंतु कपट निद्राओं की अभिनय करते हुए आंखें बूंदे दोनों सोए हुए, तो फिर वहां से तो जगानी पड़ेगी अब। तो वृंदा देवी ने अब लगाया सेवा में एक सारी को, जो उनके नाम है मंजू भासी नाम वाली वह सारी, है ना। और ये राधा रानी की बड़ी प्रियतमा है एवं सारे पूरे जो नक्त निशा की रात्रि को जो लीला वो उन्होंने खुद देखी, है ना। वो है कुंज में, उस घरों में है जहां पर जुगल सरकार की रात्रि की लीला हुई, तो वो देखिए मंजू भासी नाम की जो सारी है और राधा रानी की अत्यंत प्रियतमा है। तो वो समस्त निशा क्रीड़ा की साक्षी स्वरूपा है, माने वो उसी जगह पे विराजमान है, घर पे है जहाँ निकुंज है, जहां पर राधा कृष्ण की सैया कक्ष बोलते हैं। तो वो पूरे रात्रि की लीला उन्होंने देखी। तो अब समस्त निशा क्रीड़ा की साक्षी स्वरूप है। उषा काल उपस्थित होने पर उज्जवल वर्ण पिंजरे में बैठी हुए कहने लगी। वो पिंजरे में है, सोने की पिंजरे में, उज्जवल वर्ण सोने की पिंजरे में है ये मंजू भासी सारी, और वो राधा रानी की प्रियतमा है ना, राधा रानी की प्रियतमा है। और ये सब बोल सकते हैं भाई, आध्यात्मिक जगत है ये, गोलोक वृंदावन तथा भौमो वृंदावन आध्यात्मिक ये निकुंज लीलाई है। तो ये तो आध्यात्मिक क्रिया है, तो भौतिक है नहीं। तो पक्षी भी अपनी भाषाओं से अपना भावना को निवेदन कर सकते हैं, है ना, बातें कर सकती है, अपनी भावनाओं निवेदन कर सकती है, सचेतन कर सकते हैं जुगल जोड़ी को। तो मंजू भासी कहने लगी, क्या बता रही है ना, जे हे गोकुलाधिपति, हे रस सागर, किनको वो जगाने की कोशिश करे श्याम सुंदर को, है ना, भगवान कृष्ण को। तो कहते हे गोकुलाधिपति, है ना, गोकुलो बंधो जय रस सिंधो जाग्रही तल्पम तेजोसि कल्पम प्रीत्य नुकुलाम शीतभुज मूलम बोधयो कांताम रति भरा 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 ताम ताम। गोकुलो बंध, है ना, गोकुलों की बंधु तथा गोकुलों की अधिपति तथा गोकुलों की राजा, है ना, गोकुलों की भाई राजा है ना, भगवान श्याम सुंदर। हे रस सागर, समस्त रसों की सागर है, सिंधु, रसो सिंधु, है ना। तो रस, जितने भी रस है ना,
जहां भी इस संसार में उपलब्ध है, भौतिक संसार हो, आध्यात्मिक संसार हो, है ना, स्वर्ग लोक हो, ऊपर के लोकों में, निम्न लोकों में, रस, जितने भी रस उपलब्ध हैं, है ना, तो समस्त रसों की जो उत्पत्ति है, रसो वैषम, रसों की, तो वो है भगवान कृष्ण से आते हैं। तो इसलिए कृष्ण रस सागर है, माने रस की सागर तथा सिंधु है। तो यहाँ मंजू भासी कहती हैं, बोलने लगी, हे गोकुलाधिपति, हे रस सागर, तुम्हारी जय हो, है ना, आपकी जय जयकार हो। इस समय निद्रा का त्याग करो, है ना। निद्रा, आप माने देखो, आंख बंद करके सोए रहने से काम चलने वाला नहीं है, है ना। और कपट छोड़ दो, छोड़ के निद्रा को त्याग करो। चंद्रमा के समान उज्जवल सैया को छोड़ दीजिए। तो सैया कैसी है? वो चंद्रमा की समान। अब चंद्रमा की समान सैया कैसा हो सकता, बताइए भाई। बिछौना में चंद्रमा की क्या उपमा है? मैंने कहा ना, इस ग्रंथ में हर श्लोक में हर स्थितियों को समझाने के लिए कविराज गोस्वामी सारे उपमा की व्यवहार की, है ना। तो सैया जो है वो चंद्रमा की तरह है। तो चंद्रमा में भी क्या, चंद्रमा की क्या शोभा है? उनकी किरणें, उनकी उज्ज्वलता है ना। जब आप आकाश में उदयमान चंद्रमा को आप देखेंगे पूर्णिमा की रात्रि में, तो आप लगते हैं ना आपको जी, कितनी किरणें क्या है, एकदम सफेद, है ना, और कितनी उजलापना है। तो उस प्रकार जुगल सरकार जो सोए हुए, जो बिछौनों पर, सैया पर है, वो इतनी चंद्रमाओं की तरह उजलापना है उसमें, तथा उज्जवल सैया, है ना, उज्जवल सैया माने चंद्रमा की तरह वो उद्भासित है ना, है। इस प्रकार की उजलापना सैया है। तो मंजुभाषी कह रही जी, भाई आप उठ जाइए, हे गोकुलाधिपति, हे रस सागर, आप अपने निद्रा को छोड़ दीजिए, है ना। आप निद्रा छोड़ के आप ठीक ठाक जग जाइए। जगे तो है भगवान, ऐसा नहीं जो नहीं जागे। कहते आप ठीक जग जाइए और ये चंद्रमा के समान उज्जवल सैया को छोड़ दीजिए, है ना। और परम प्रणयनी, है ना, प्रियोसी, भुज मूलाश्रिता और क्रीड़ाभार से क्लांत हुए श्री राधा जी को जागृत करो। आप खुद जागिए और जागने के बाद आप इस बिछौना, जो चंद्रमा के उजलापना बिछौना को छोड़ दीजिए, खुद जाग जाइए और अपनी प्रियसी, प्रियतमा श्री राधा रानी को भी जागृत कीजिए, जो है ना, आप दोनों की विहारों में क्लांत है, ऐसे राधा जी को आप जागृत कीजिए। खुद जागिए और राधा रानी को भी जागृत कीजिए और दोनों जाग जाइए। तो मंजुभाषी नामक सारी इस प्रकार की वर्णन बताने लगे, है ना। जाग्रही कल्पम तेजस्वी कल्पम प्रीत्यानुकूलम, प्रीति अनुकूलम। प्रीति अनुकूला शब्द का अर्थ है अनुकूल, माने प्रीति, जो आपकी जो प्रीति है, आपकी जो प्रेम है, जो राधा रानी के प्रति है, वो शीतभुज मूला, जिसको आप आलिंगन करके सोए हुए हैं। बोध योकांताम रतिभरांतरम, आप उनको समझाइए, उनको भी जगाइए, खुद भी जागिए और उनको भी जगाइए। तो इस प्रकार मंजुभाषी ने वर्णन किए हैं। आगे फिर जब अब वृंदा देवी कोई चांस लेने वाला नहीं है, माने वृंदा देवी सोचते हैं जी भाई एक साड़ी को लगा देता हूं जगाने के लिए, क्या पता जागे या ना जागे, है ना। तो जुगल सरकार तो अद्भुत, उनको भाई अपना स्वतंत्रता है, जागे या नहीं जागे उनके मूड के ऊपर है ना, भावनाओं के ऊपर है। इतने सारे पक्षियों के लगाया जगाने के लिए, तो तब भी जागे तो है, आंख बंद करके रहे, है ना, कपट निद्रा में रहे। तब उनके द्वितीय अस्त्र व्यवहार किए, माने वृंदा देवी ने, जे भाई नहीं जागेंगे तो आप कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो फिर ये मंजुभाषी को लगाए। मंजुभाषी ने प्रार्थना की, जय आपकी जय जयकार हो जुगल सरकार को। हे प्रभु, आप रस सागर हैं, आप गोकुल के अधिपति हैं, आपकी जय हो। आप
आपने ये सुंदर बिछौना को जो चंद्रमाओं के उजलापना से, है ना, चंद्रमा जैसा शोभित है लग रहा है, ऐसे बिछौना को छोड़ के आप जग जाइए। तो मंजू भासी को पता है ये तो कपट निद्रा है, इनकी आंखें बंद करके रखे, जगा हुआ कपट निद्रा है, क्योंकि वो सब कुछ देखी है, रात्रि की लीला भी देखी है और उसी कुंज निकुंज में है। तो अपनी पिंजरों से, उजलापना पिंजरों से ही वो बोलने लगे जे आप दया करके जग जाइए, बिछौना छोड़ दीजिए और ठीक ठाक जागृत हो जाइए, और आप राधा रानी जो आपकी प्रियतमा है और उनको भी जागृत कीजिए, उनको भी जागृत कीजिए। अब मानो कि भाई मंजू भासी ने बताया, जगाने के लिए प्रयत्न किया, बोला, अनुरोध किया, अब जागे ना जागे तो जुगल सरकार की इच्छा है। सेवक तो जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना, मैंने बोला हूं तो आपको जागना ही जागना है, ये तो सेवक का धर्म नहीं है ना। सेवक तो प्रणाम करके हाथ जोड़ करके आपने अनुनय भी नहीं कर सकते। आगे की जो कार्य होने वाला ना होने वाला वो तो प्रभु के ऊपर निर्भर है ना। तो किंतु मंजू भासी तो काम कर दी, अब भाई जागे ना जागे, किंतु वृंदा देवी छोड़ने वाली नहीं है, तो मैंने प्रबंधक है, उनको जगाना ही है। डर है ये जगा के नहीं भेज पाऊं अपने अपने जगह पे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, सारे लीला चौपट हो जाएंगे, कल से लीला ही बंद हो जाएंगी, है ना। तो अब वृंदा देवी दूसरी, ये क्या पता जागे ना जागे, तो इन्होंने वृंदा देवी ने और व्यवस्था करके रखी। अब क्या व्यवस्था आगे है, तो ये श्लोक है, ये श्लोक है अब 24 नंबर की, है ना, नहीं ये 22 और 23 दोनों श्लोक की हमने बताया। तो 24 नंबर श्लोक में भी, 24 नंबर श्लोक भी मंजू भासी की है। वो कह रहे हैं, हे नाथ 24 नंबर, हे नाथ, अत्यंत निष्ठुर नव उदित सूर्य जो युवतीगण में सहज निर्दय प्रतिकूल रूप है, वह अति वेग के साथ उदयाचल की ओर गमन कर रहा है। तो आप जमुना किनारा परित्याग करके शीघ्र एकांत स्थान में चले जाओ। तो अब सुबह होने वाले हैं और ये जो सूर्य देव हैं अब उदयाचल के तरफ, माने अब उगने वाले हैं, है ना, पूर्व दिगंत में, पूर्व क्षितिज में अब उगने वाले हैं। और भाई सूर्य और प्रचंड वेग है उनकी, है ना, परिक्रमा करते हैं ना, सूर्य सुमेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और उनकी वेग अद्भुत तेजवान है, वेग है। एक मुहूर्त में 16,000 कुछ माइलों को, एक मुहूर्त में पल के झपकते ही 16,000 माइल अतिक्रम करते हैं, प्रचंड वेग रखते हैं सूर्य देव। इसलिए मंजू भासी कहते हैं जी ये अत्यंत वेगशाली सूर्य आप उदयाचल माने पूर्व दिगंत में विराजमान होने वाले, उदय होने वाले हैं। और ये सूर्य तो भाई युवती नारियों के लिए, है ना, भाई शत्रु की तरह काम करते। जागना नहीं चाहिए, अपने प्रियतम को नहीं छोड़ना चाहते, दोनों अलग नहीं होना चाहते, किंतु अलग करा के रहेंगे। किंतु सुबह हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे, लोग सब देखेंगे, ब्रज के रास्तों में लोगों की चलाचल हो जाएंगे, तो फिर ना कृष्ण जा पाएंगे अपने घरों में, न राधा रानी जा पाएगी, तो बड़ी विपत्ति है। तो इसीलिए ये जो सूर्य है ना, ये तो भाई जैसे शत्रुता का काम कर रहे हैं, कितनी तेजी से देखो उगने जा रहे हैं। माने अपने पूर्व दिगंत में आप सूर्य उदय होने वाले हैं। भाई अर्थ है जी इतना तेज जाने की क्या जरूरत है, थोड़ा धीरे धीरे चले जाते तो कम से कम जुगल सरखा थोड़ी सी तो सो पाते, एक दूसरे के साथ रह पाते। किंतु हाय हाय ये सूर्य ना शत्रु की तरह काम कर रहे हैं, देखो कितना तेजी से जा रहे हैं। और उनका हृदय निर्दय है ना, तो ऐसे सूर्यदेव किसी के लिए निर्दय और किसी के लिए सदय है नहीं। अद्भुत सुंदर उपमा कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णन की है। सूर्य सबके जैसा ही है ना, सूर्य की काम है उगना है उनके, है ना। सूर्यदेव ना उगे ना अपने पूर्व दिगंत में, तो इस पूरे संसार की बता सब कोई काम नहीं होगी, कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, कोई प्राणी कोई कार्य कर ही नहीं सकता है ना।
और पूरे अंधकार छाया रहेंगे और पूरे माने एकदम जैसे बर्फ हो जाएंगे, है ना। तो जैसे जिस ग्रह आदियों में, जिस दिशाओं में सूर्य की रोशनी नहीं है, तो वो पे ठंडा पड़ा रहता, पत्थरों की तरह से, लाखों करोड़ों साल ऐसे ही पड़े, वहां कोई जीवन ही नहीं है ना, कोई कार्य नहीं है, कोई वैचित्रता नहीं है। सूर्य होगी, सूर्यदेव की रोशनी होगी, तब सारे वेराइटीज होगी, तरह तरह के फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे, ऋतुओं की परिवर्तन होगी, लोग अपने सूर्य के कार्य शुरू करेंगे, लोगों के मन में उमंग उत्पन्न होगी, है ना। रात्रि के बाद सुबह होने वाले हैं, तो स्वाभाविक मनों में एक तरोताजा उत्पन्न होते हैं, सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। तो सूर्य की द्वारा ही सब कुछ होती है ना। तो सूर्य निर्दय नहीं है, सदय है, किंतु यहाँ पर उपमा की तरह व्यवहार है। जैसे सूर्य देखो कितना निर्दय है, कितना तेजी से जा रहा है, थोड़ा सा रुक के नहीं जा सकता। जिससे भाई जुगल सरकार, कम से कम राधा रानी को थोड़ी सी समय मिल जाए, है ना, अपने श्याम सुंदर को छोड़ के जाना ना पड़े, थोड़ी सी निद्रा सुख और अनुभव कर ले। किंतु ना ना ना, वो तो भाई निर्दय की काम कर रहा है सूर्य। तो इसीलिए हे आप वह अति वेग के साथ उदयाचल के ओर गमन कर रहा है, तो आप जमुना किनारा परित्याग करके, तो ये कुंज जमुना के किनारे पे है, धीर समीर आदि जगह पे ये कुंज है, निकुंज लीलाई है। तो जमुना के किनारा आप छोड़ के चले जाइए, है ना, जाके अपने एकांत स्थान में चले जाओ। एकांत स्थान में चले जाओ शब्द का अर्थ है जे आप भाई जाके अपने घरों में, अपने जहां पर अपने सोए थे, जहां से उठ के आप आए रात्रि लीला करने के लिए, वहां वापस चले जाओ, जैसे लोगों को पता भी ना चले, जान भी ना कोई पाए, आपको कोई देख भी ना पाए। किंतु सूर्य जग जाए, सूर्य उग जाएंगे, तो फिर ब्रज के लोग सब तो रास्ते में चलाचल शुरू कर देंगे। तो आप तेजी कीजिए, आंखें बंद करके चुपचाप पड़े मत रहिए, है ना। आप जागिए और जल्दी जागिए, और जाग के तुरंत आप अपने एकांत स्थान में चले जाइए। हे नाथ, आप ऐसा कीजिए, है ना, ऐसा कीजिए। ये मंजू भासी द्वारा निवेदन किएंगे यहाँ पर है। तो ये भी श्लोक संख्या 24 में वर्णित है। उदय प्रजबाद उदयम प्रजबादय मेत्तरुण निर्वृत्त निलयम ब्रजनाथ। निर्वृत्त निलयम, आप अपने निवृत्त स्थान में चले जाए। हे ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ, आप जल्दी कीजिए, है ना, देर मत करिए, और सैया को छोड़ के जल्दी जागृत होके अपने राधा रानी को भी, प्रियतमा को भी जगाइए, और आप खुद जमुना के तट को छोड़ दीजिए और अपने एकांत स्थान में चले जाइए। फिर आगे फिर जो श्री राधा रानी के जो प्रियतमा ये मंजू भासी हैं, फिर कहने लगी अब राधा रानी को संबोधन कर रही, श्याम सुंदर को संबोधन करके इस प्रकार निवेदन की। अब राधा रानी को संबोधन कर रही, कहती हैं, हे कमलमुखी सखी, कमलमुखी सखी, है ना, कमलमुखी बिलाशाय सगाढ़ा गाढ़ा लसंगी सपिसी सखी निशांते अत्तबायम नादशो दिगियम मरु पीतेन्द्रिय किंतु पश्या विरासो तब सुखम सहिष्णु साध्वी चंद्रा सखीव। तो ये साध्वी, है ना, ऐसे करके उच्चारण करके संभाषण किए। हे कमलमुखी सखी, तो सखी है माने प्रियतमा है। ये जो सारी है, जो
राधा रानी की प्रियतमा सारी, जिसका नाम मंजुभाषी है, तो अब आप राधा रानी को संबोधित करके कहने लगे, हे कमल मुखी सखी, विलास के परिश्रम से उत्पन्न हुए अतिशय आलस्य का परित्याग करने के लिए उषा काल में निद्रा सुख का अनुभव कर रही हो। विलास जो बिहार की रात्रि के समय, तो स्वाभाविक आलस्य है इस समय, और भोर के समय अपने प्राणनाथ के साथ सोए हुए हैं, तो स्वाभाविक ये एक सुख है, एक सुखों की अनुभव है। तो राधा रानी उस सुख की अनुभव कर रही है, किंतु मंजुभाषी कह रही है, जे आप देखो उषा काल में, मैंने भोर के समय निद्रा सुख का अनुभव कर रही हो, हे साध्वी, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है ना। साध्वी, साध्वी शब्द का अर्थ है पतिव्रता। ऐसे राधा रानी इस पूरे संसार में, क्या भौतिक संसार, क्या जो आध्यात्मिक जगत है, तो राधा रानी स्वयं कृष्ण की विस्तार है। तो जितने गोपियां है और राधा रानी है, चंद्रावली आदि, ये सब कृष्ण की आपना ही है, सखिया ही है। परकीय लीला इस भौम वृंदावन में कर रहे हैं, तो उसमें रसों की अधिकता के अनुभव कराने के लिए। नहीं तो गोलोक वृंदावन में हर व्यक्ति, हर सेवक, पशु पक्षी, जितने भी गोपियां, राधा रानी आदि, सब कृष्ण की है, कृष्ण की सेवा में संलग्न है सब, है ना। कृष्ण ही उन सबों की प्राण है, जीवन है। और ऐसे भी देखा जाए तो जो राधा रानी है वो तो स्वयं कृष्ण को विस्तार भी है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य वेल से रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा और कृष्ण दोनों एक ही आत्मा ही है ना, दो शरीर धारण की। तो रस आस्वादन करने के लिए दोनों ने दो शरीर धारण किए, किंतु है एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार एक तरफ से राधा रानी है और दूसरे तरफ से बलराम जी होते हैं ना। तो ये स्वयं कृष्ण ही है। देखा जाए, आचार्य कहते हैं कृष्ण की जो सिद्ध रूप है राधा रानी, राधा रानी और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है जो स्त्री रूप में है। तो भगवान कृष्ण आपने से आपने के अपना आस्वादन, अपना अनुभव कर रहे हैं, सुख के अनुभव कर रहे हैं। तो सखियों की तो सखिया की बात तो दूर की है एक ही व्यक्ति, कृष्ण ही है, राधा रानी के रूप में है। तो ये दो शरीर धारण की है रसों को आस्वादन करने के लिए। तो इसीलिए मंजुभाषी कहती है, जे हे स्वाध्वी, माने आप स्वाध्वी स्त्रियां, समस्त पतिव्रता स्त्रियों में से आप शिरोमणि है, तो इसलिए साध्वी शब्द यहाँ पर व्यवहृत हुई। तो मानो कि भाई तो साध्वी शब्द के द्वारा तो इसीलिए मंजुभाषी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं जो स्वाध्वी शब्द है ना। स्वाध्वी माने समस्त पतिव्रता स्त्री में से शिरोमोर, शिरोमणि। तो आप निद्रा सुख के अनुभव कर रहे हो, वो भी भोर के समय, ये ठीक है, ये अच्छी है और करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। पूरी रात्रि विहार के बाद सुबह भोर के समय निद्रा है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, किंतु इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। किंतु यह देखो, आप देखो, आंख खोल के देखो, कपटता ना करो, माने आंखें बंद करके पड़े रहने से कोई लाभ होगा नहीं। आंख खोल के देखो पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा रूपी वधु तुम्हारे सुख को देखकर असंतोष प्रकाश कर रही है और चंद्रावली के समान क्रोध में रक्त वर्ण हो गई।
तो इसमें दो उपमा है मंजुभाषी ने वर्णन किया। एक तो पूर्व दिशा की रंगीन रक्तिम आभा की, और चंद्रावली। यहाँ चंद्रावली है नहीं इस कुंज में, किंतु चंद्रावली के साथ जब श्याम सुंदर होते हैं तब राधा रानी की गुस्सा होती है, अपने क्रोध आते हैं ना, तो क्रोध से मुख लाल पीले हो जाते है ना। तो मंजुभाषी ये बताना चाहती है, देखो आप आंखें बंद करके मत सोए रहो, निद्रा मत जाओ, और देखो ये साथ भी आंखें खोल के तो देखिए। आप देखो पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा किस प्रकार साज रही है, कैसे साजी है। पूर्व दिशा एक वधू की तरह है, मानो कि जैसे लाल साड़ी पे सजा हुआ है। तो सुबह जब होती है, जब सूर्य उगने से पहले भगवान सूर्य की किरणों के लालिमा पूर्व दिगंत को रंजित करती है, मानो कि लाल साड़ियों से कोई वधू है ना, लाल साड़ी पहनी है और वो साजी हुई है। तो इस प्रकार पूर्व दिशा को लगता है सूर्य उगने से पहले। तो यहाँ पर मंजुभाषी कहती थी, देखो आप आंखें खोलो और देखो पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा एक पूर्व दिशा रूपी वधु है, पूर्व दिगंत वधु की तरह है, एक विवाहिता स्त्री की तरह है जो लाल साड़ी पहन के सजी हुई है। तो ये एक उपमा है पूर्व दिशा की। क्योंकि ऐसा क्यों है ना, सूर्य उगने वाले हैं, सूर्य उदय होने वाले हैं। सूर्य उदय होने से पहले ही जो लालिमा होती है ना पूर्व दिशा की, तो वो सचमुच लगते हैं ये वधू की तरह दिखने। तो ये एक उपमा व्यवहार की है मंजुभाषी ने। और किस प्रकार लालिमा छाई है, जिसे जब चंद्रावली है ना को देखकर आपके अंदर जो लालिमा छाती है, माने भाई श्याम सुंदर को चंद्रावली के साथ देखे तो राधा रानी को गुस्सा आती है, क्रोध आते हैं, तो क्रोध से, गुस्से से अपने श्रीमुख लाल पीले हो जाते हैं ना, रक्तिम लालिमा छा जाती है। तो इस तरह है ना, इस तरह है चंद्रावली के समान क्रोध में रक्त वर्ण हो गए, चंद्रावली के समान क्रोध में रक्त वर्ण हो गए। जैसे आप श्याम सुंदर के साथ है तो स्वाभाविक चंद्रावली देखे आपको समझ, तो उनको क्रोध होंगे ना, तो कैसे लालिमा होगी। इस प्रकार पूर्व दिशा लालिमा से रंजित हो गए। तो इसीलिए आप जल्दी से अपने आंखें खोले और जाग जाइए और देखिए। हे कमलाक्षी, आगे फिर मंजुभाषी कहने लगे, हे कमलाक्षी, 26 नंबर श्लोक है, याता रजनी प्रात जीतम सौर मंडलम उदयम प्राप्तम संप्रति शीतल पल्लव शयने रुचिम पनयो सखी पंकज नयने। पंकज नयना, पंकज शब्द का अर्थ कमल, कमल नयन है, आंखें कमलों की तरह, कमल के पंखड़ियों की तरह जिनके आंखें हैं। तो राधा रानी की आंखें कमल की पंखड़ियों की तरह, इसलिए मंजुभाषी कहती हैं जे हे कमलाक्षी, जिनके आंखें कमलों की तरह, कमल फूलों की तरह, हे सखी। तो ये मंजुभाषी तो राधा रानी की प्रियतमा है और सारी है, तो इसलिए कहते हे सखी, रात्रि समाप्त हो चुकी है, रात्रि समाप्त हो गए हैं और प्रातःकाल हो गए, सुबह हो गए, है ना, सुबह हो गए। सूर्यदेव ने उदयाचल की ओर यात्रा कर ली है। सूर्यदेव अपने परिभ्रमण करते हैं ना, अपने यात्रा शुरू कर दिए हैं। तो जब सूर्य उगते हैं वह यात्रा शुरू करते हैं, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते हैं ना सूर्यदेव, तो कहते उदयगिरी की तरफ यात्रा शुरू कर दी है, उगने वाले हैं, है ना, जाग, तो यात्रा शुरू कर दी है। इस समय शीतल नवीन पत्रावली सोया के सुख का परित्याग कर दो, है ना, और मत सोए रहो। आपकी भाई ये जो सुंदर सैया में सोए हुए हैं और सुबह की भोर की निद्रा की सुख अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु जागना जरूरत है इस समय, क्योंकि सूर्य उगने ही वाले हैं, है ना, और नहीं जागेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हे कमलाक्षी, हे सखी, आप जग जाइए, है ना, और सोए मत रहिएगा।
इसके उपरांत तो ये तो हुई आपकी जो वृंदा देवी ने प्रथम अस्त्र है जुगल सरकार को जगाने के लिए। प्रथम अस्त्र तो प्रथम जो सेवक के रूप में व्यवहार के समस्त पक्षियों की, तो पक्षी लोगों ने तो जगा दिए थे किंतु आंखें बंद करके कपट सोए हुए हैं। तो फिर जगाने के लिए भगवान कृष्ण को अनुरोध किए मंजुभाषी ने, फिर राधा रानी के अनुरोध किए, जो जाग जाओ जाग जाओ, जल्दी नहीं जागोगे तो सूर्य उग जाएंगे, सुबह हो गए, देखो देखो, आंखें खोल के पूर्व दिशा की तरफ देखो। तो मानो कि भाई मंजुभाषी की बातों से भी ना जागे जुगल सरकार, भगवान स्वतंत्र है, अपने आचरण जाग सकते, ना इच्छा करे जागे, ना जागे, ना जागे कौन करे। मंजुभाषी तो जबरदस्ती अपने होठों में लगा के और भगवान के हाथ तो उसको पकड़ के तो जगा नहीं सकते, अनुरोध कर सकते है ना, निवेदन कर सकते, उन्होंने किए, किंतु जगाना तो है ही है, कैसे भी करके जगाना है। इसलिए वृंदा देवी ने तीसरी स्तर की सेवक नियोजित करके रखे। तो मानो कि वृंदा देवी सोचे पक्षियों की कलरव से नहीं जागेंगे, जागेंगे भी तो कपट निद्रा करेंगे, तब तो मंजुभाषी से कहलाऊंगा, उससे भी नहीं होंगे तो फिर तीसरे। तो अब श्री राधा कृष्ण के विहार वर्णन करने में दक्ष मंजुभाषी नाम वाली यह सारी ये तो अब इनके कार्य तो उन्होंने कर दिए है ना। अब आगे की तो उन्होंने निवेदन कर दिए, आप देखते हैं जागे या ना जागे। उन्होंने तो कर दिए भाई जल्दी जागो, नहीं जागोगे देखो सूर्य तो उगने ही वाले हैं है ना, और सुबह होने ही वाले हैं। तो अब आगे की इसके उपरांत विलक्षण नाम से प्रसिद्ध ये भगवान कृष्ण के अब सुख पक्षी है, सारी थी मंजुभाषी, ये सुख पक्षी, तो उसका नाम है विलक्षण। और वो कृष्ण में गाढ़ अनुरागी है। वो तो राधा रानी की प्रियतमा थी, स्वाभाविक राधा रानी के प्रति आसक्ति है मंजुभाषी के। यहाँ पर अब विलक्षण नामक सुख की ये भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग है उनको, है ना। तो कह सकते भाई कृष्ण के ही सुख है, ऐसा बोल भी सकते हैं। जो कि वहां उपस्थित था वह श्री कृष्ण को निद्रा भंग करने में उपयोगी सरस मधुर वर्णावली युक्त मनोहर पद्य का पाठ करने लगा, कविता ही पढ़ने लगी, बहुत सुंदर कविता है ना, जो सुनने में कानों के लिए बड़ा सुस्वादु लगने वाला है। और ये विलक्षण के नाम से ये सुख है और भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। उस सुंदर कविताओं की पाठ करने लगे। तो क्या है कविताओं की वर्णन, तो वो आगे बताता है। तो ये 27 नंबर श्लोक है जो इसमें वर्णन आई। दीप्तम प्रसन्नम मधुराक्षर संगहृद्याम पद्यावलिम पठति माधव बोध दक्षाम। माधव बोध दक्षाम, माधव के प्रति अनुरक्त है। हालांकि जुगल सरकार के प्रति सब अनुरक्त है। कुंज में निकुंज में जो भी सेवक सेविकाएं हैं, जो पशु पक्षी है, जो मंजरी है, जो सखिया है, सब वृंदा देवी आदि सब जुगल सरकार के प्रति अनुरक्त है। किंतु विशेष किसी की राधा रानी के प्रति होगी, किसी के भगवान श्याम सुंदर के प्रति है। तो ये विलक्षण नामक सुख की अनुरक्त वो भगवान श्याम सुंदर के प्रति अनुरक्त है। तो उन्होंने पद्यावलिम पठती, पद्यावली पढ़ने लगे, माने कविताएं पढ़ने लगे है ना, और प्रसन्न करने की इच्छा से श्याम सुंदर को वो कहने लगे हे अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ जो उसका कभी च्युत ना हो, जो कभी गिरेंगे नहीं, जो हमेशा ही अपने स्तर में ही रहेंगे। तो भगवान कृष्ण कभी भी नहीं च्युत होंगे है ना, उनकी स्तर की पतन कभी भी नहीं होंगे।
सच्चित आनंदमय कृष्ण हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। सत्य, कभी असत नहीं होंगे। चित, वो ज्ञानमय रहेंगे, परिपूर्ण ज्ञानी रहेंगे। भाई वो मछली के रूप में आए, कूर्म आए, बराह के रूप में आए, निसिंह, किसी भी रूप में आए, है ना। तो हम सोचेंगे भाई बराह के रूप में आए तो पशु के रूप में, तो उसमें तो क्या बुद्धि होगी, क्या नहीं। मछली है तो भाई मछली के रूप में आएगा तो क्या, बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, कुछ चल भी नहीं, ऐसा भी नहीं। मत्स्य अवतारों में भगवान आप देखे ना कैसे कैसे बोल रहे थे, राजन मेरे को आप यहाँ पर मत छोड़ दो। जब राजा की क्या नाम था, भूल गया, ये मेरे को घर ले चलिए आप, है ना। तो वो सत्यव्रत है ना राजा, तो कहते मछली बात भी कर सकते, तो अचंभ हो गया, है ना। मछली साधारण तो बात नहीं कर सकते, तो राजा को पता चला ये मछली नहीं हो सकता, ये मछली के रूप में और कोई है, तो भगवान है ना। तो भगवान मछली के रूप में भी होगा तभी भी वो बातें कर सकते हैं, आपको समझा सकता है ना। वो असहाय नहीं है जो पानी में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, भाई मिट्टी पे भूमि पे ले आओ तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान किसी भी अवस्थाओं में असहाय नहीं होंगे, है ना, अबोध नहीं होंगे, मूर्ख नहीं रहेंगे, ज्ञानमय रहेंगे, भगवत तत्व हमेशा विराजमान रहेंगे। कभी ऐसा नहीं है जो भाई भगवान पशु पक्षी में जोनी में आगे बच्चे में, छोटे से बच्चे के रूप में आए, भाई 1 महीना 2 महीना समय, तो मनुष्य के बच्चे को देखा ना, वो तो आपने पीठ के बल में उसको सुला दो, पीठ के बल में सोए रहेंगे, वो तो पेट के बल में सो नहीं सकते, जब माँ आके उसको उठाएंगे, जब इसको पेट के बल में नहीं सुलाएंगे, है ना। 1 महीने के बच्चे तो पीठ के बल पे सुला दो, पीठ के बल पे सोए रहेंगे, वो तो पेट के बल में हो ही नहीं सकता है, असहाय है। माँ के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, एक पल भी वो तो मांग भी नहीं सकता है ना। भूख लग रहा बोल भी नहीं सकता है ना, माँ का पेट संभव है। तो भगवान इस प्रकार असहाय नहीं होंगे, है ना। पुतना को मारते समय भगवान की 1 ही महीना समय तो था, 1 महीने की तो था, वो गोद में तो रहते थे जसोदा मैया के, है ना। किंतु पुतना की दूध भी पी लिए, उसको जान भी पी लिए, उसको मार भी दे पूरे। पुतना वध की जो लीला है भगवान बहुत कम उम्र में किया ना, जिसमें असहाय रहे थे मनुष्य के। तो भगवान कृष्ण हमेशा अच्युत है, माने परिपूर्ण भगवतत्व रहेंगे, उसमें एक बिल्कुल क्षुण्ण नहीं होंगे, है ना। ऐसा नहीं है सामान्य मनुष्य की तरह, सामान्य पशुओं की तरह असहाय है, भाई नहीं खिलाएंगे माँ तो बिल्कुल भूखा रहेंगे और कुछ होगा ही नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई बल नहीं है ना, निर्बल है, ऐसा नहीं है। और परिपूर्ण ज्ञान है, ऐसा नहीं है बच्चों का हमको फिर कितने पढ़े लिखे हम क्यों ना, कितने PhD हम क्यों ना करे, तो हम तो भाई अगले शरीर छूटेगी तो हमारी सारी गई भौतिक ज्ञान, एक भी अक्षर हमको नहीं पता रहेगा। अगली बार जब हम दोबारा जीवन शुरू करेंगे तो फिर वो प्राइमरी स्कूल में हाथी खड़ी होगी और ABCD सीखेंगे, और कितनी पढ़ाई मैंने इस जीवन में करके रखा, एक भी चीज हमको पता नहीं रहेगी, फिर दोबारा शुरू करना है। तो किंतु भगवान कृष्ण हमेशा परिपूर्ण ज्ञान में रहेंगे, उनकी ज्ञान कभी भी कुंठित नहीं होगी, अज्ञानी कभी भी नहीं होंगे भगवान। बेशक छोटा सा बच्चा के रूप में क्यों ना रहे, वो परिपूर्ण ज्ञान में ज्ञानी होंगे और आनंदमय है, हमेशा आनंद में विराजमान। कभी भगवान की ऐसे दशा नहीं होगी जो रो रहे हैं और किसी चीजों के लिए उनके लालसा है और नहीं पाने से वो बहुत दुखी है ना, ग्लानिमय होगी जीवन। जैसे भौतिक संसार में हम सब लोगों की जीवन है ना, हमारी आकांक्षा है किसी चीजों की प्राप्ति और ना पाने से हमको दुख होते हैं, है ना। ऐसा भगवान कभी नहीं, भगवान हमेशा आनंद में विराजमान, इसलिए अच्युत है। कोई भी दशा, कोई भी देश, कोई भी काल उनको गिरा नहीं सकते हैं। तो इसे विलक्षण हाथ जोड़ करके विलक्षण अपनी कविताओं के पाठ कर रहे हैं ना, तो कहते हे अच्युत, है ना, हे अच्युत आपकी जय हो, जय जयकार हो आपके। भगवान कृष्ण कहते तुम समस्त ब्रजवासियों के मंगल के आश्रय हो, जय जय गोकुल मंगल कंद ब्रज जुवती। ये 28 नंबर श्लोक है ना। जे आपकी जय हो, समस्त ब्रजवासियों के मंगल के आश्रय हो आप। जहां पर भगवान है कृष्ण विराजमान है वो मंगलमय है, सबों के मंगलमय है।
भगवान को विराजमान होने की भी बात क्या है, भगवान के नाम जहां पर उच्चारित होती है वो जगह मंगलमय है ना। और सब कुछ की पूर्णता प्राप्ति होती है। किसी चीजों में, किसी वस्तुओं में, किसी देश में, किसी कालों में मानो कि कोई गलती भी है ना, तो वो सारे गलतियां पूरी हो जाती हैं सिर्फ भगवान के नामों से। मंत्रस तंत्रस देश काल अर्हति है ना। वो जब बलि महाराज की कथाओं में जब बलि महाराज को सुतल लोग भेज दिए तो शुक्राचार्य को भगवान कहते हैं, भगवान वामन, जे मेरी बलि का जो यज्ञ था वो तो पूरा नहीं हो पाया, तो आप कर दीजिए, आप पूरा कर दीजिए। बलि तो कर नहीं पाया उन्होंने, है ना, और ये सब झंझट खड़ी हो गए, तो आप दया करके पूरा कर दीजिए। तब शुक्राचार्य कहते हैं, जे हे प्रभु, जहां आपकी नाम है और जहां आपके नामों की कीर्तन होता है वहां तो सब कुछ पूर्णता प्राप्त हो जाता है। मंत्रस तंत्रस्थ छिद्रम देश काल अर्हत सर्वम करोति निश्चित्रम तब अनुकृतम, तब नाम अनुकृतम, है ना। सब कुछ की पूर्णता प्राप्त कर देता है आपकी नाम है। तो स्वयं भगवान को वहां पर विराजमान होने की जरूरत नहीं है, भगवान की नाम ही काफी है उस सब चीजों की पूर्णता प्रदान कराने में। तो इसीलिए विलक्षण कहते हैं, जो आपकी जय हो, आप समस्त ब्रजवासियों के मंगल के आश्रय हो। भगवान आश्रय है, आधार है समस्त मंगल कार्य की है, मंगल माने शुभ चीजों की प्राप्ति के लिए। तो ब्रजवासियों जनों की आप मंगल आश्रय हो, है ना। और आप सकल आगे की कहते हैं, भ्रमरी रूपी ब्रज रमणीगण के लिए कमल स्वरूप हो। जैसे भ्रमरा है और भ्रमरी है ना, तो भाई उनकी भ्रमरा तो हो या भ्रमरी हो, उनके क्या निगाह है, दृष्टि कहाँ पड़ता है, वो कमल के ऊपर पड़ेगा, है ना। वो ढूंढते रहे फूल, कहाँ ढूंढो भाई, फूल ढूंढो और फूलों से रस पीना है, ये भ्रमर की कार्य है। तो वो हमेशा उड़ उड़ के कहाँ क्या ढूंढती है, फूलों को ढूंढती है, कमल फूल आदियों की ढूंढती है। तो इस प्रकार ब्रजवासियों जनों की, है ना, समस्त ब्रजवासी जनों के लिए कमल सदृश है आप, हे श्याम सुंदर, है ना। आपको देखने के लिए सब लालायित है ना। ऐसे भी कृष्ण लीला में भागवत में वर्णन है ना, जब सुबह होने से पहले ही भाई नंद बाबा की घरों के बाहर जो पेड़ है उसमें सारे पक्षियां बैठे रहते हैं, है ना। वो सोचे सुबह हो और हम नंद बाबा के पुत्र को देख पाए। पशु भी वहीं पर चारों तरफ घूमते रहते थे और बाकी जगह नहीं जाते थे। गोप सखाओं ने छोड़ के और जल्दी जल्दी वापस आ जाते थे, कब जागे, है ना, कब जाके कब नंद बाबा के घरों की भाई किवाड़ खोले और जसोदा मैया आज्ञा दे तो हम अपने मित्र से जाके मिले। और समस्त ब्रजवासी जनों को भी आकांक्षा जी कब सुबह हो और हम जाके नंद बाबा के घरों में नंद बाबा के पुत्र को दर्शन कर पाए। समस्त ब्रज जनों के लिए कमल फूलों की तरह है। जैसे भ्रमरे हैं, भ्रमर और भ्रमरी, और विशेष करके गोपी जनों की, श्री गोपी जनों की है, श्री गोपी जनों के लिए कमल सदृश है। हे नाथ, विलक्षण कह रहे हैं, हे अच्युत, हे समस्त ब्रजवासियों जनों के लिए, समस्त ब्रजवासियों जन को भ्रमर तथा भ्रमरी के रूप में वर्णन करते, विलक्षण करते हैं, उन सबों के लिए आप कमल सदृश हो, है ना। और आप कमल स्वरूप हो और हर प्रकार से नंद राजा के हर्ष और आनंद को बढ़ाते रहने वाले हो। नंद बाबा के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, है ना। नंद बाबा अपने पुत्र को देखते देखते ही आनंदित होते थे, है ना। भगवान की चाल, भगवान की मुस्कान, है ना, भगवान अपने सिर पे ढोके ला रहे हैं नंद बाबा के खड़म, या
भाई बछड़े के पूंछ को पकड़ के भागना या तो वो देख के तो हर पल अपने बच्चों की, अपने पुत्र की कार्यों को देख के नंद बाबा आनंदित होते हैं। तो नंद बाबा के हर समय आनंद में भरने वाले हैं आप। नंद बाबा की समय को, उनके क्षणों को आनंद से उद्वेलित करने वाले हैं आप। हे अच्युत, आप नंद राजा के हर्ष और आनंद को बढ़ाते रहते हैं। हे शरणागत वत्सल, विलक्षण कहते, हे शरणागत वत्सल। इसमें शब्द है, एक सेकेंड है 28। जय जय गोकुल मंगल कंद ब्रजजूबती भृंगर वृंद प्रतिपद वर्धित नंदानंद श्री गोविंद अच्युत नतसंद। शब्द है, कबीरदास गोस्वामी के सारे शब्द है ना। एक तो संस्कृत है, उसके ऊपर उनकी उपमाएं और कविताएं हैं, है ना। तो कहते हैं कि हे शरणागत वत्सल, शरणागतों की वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान है ना। गुरुदेव की बुक आ रही है ना, सुंदर। तो शरण देने वाले के लिए, कोई आपकी शरण में आने वाले, कृष्ण की शरण में आने वाले, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ना कभी अतीत में हुई, ना अभी होगा, ना आगे भविष्य में होगी। भगवान में शरण में आने वाले को हमेशा ही शरण मिलने वाला है। कभी भगवान ठुकरा नहीं देंगे, कृष्ण कभी भी नहीं ठुकरा देंगे। विभीषण जी जब शरण लेने के लिए रामायण में वर्णन है ना, तो सारे तो जब रावण की भाई आए, इसको तो आने ही मत, इसको तो ही मार गिरा कुछ है ना, पता नहीं क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से आ रहे है ना। तो भगवान रामचंद्र कहते भाई मेरी शरण में आने वाले कोई भी हो, शत्रु की भाई हो या शत्रु खुद हो, तो है ना, शरण तो मेरे को देना ही है ना। तो कोई भी हो व्यक्ति, बेशक भगवान की वो शत्रु क्यों ना हो, और कितने भी पामर और पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान के स्मरण में आने वाले को भगवान कभी भी ठुकरा नहीं देंगे, है ना। कभी भी, कितने भी पाप क्यों ना किए हो, सिर्फ एक बार वो अपने हाथ जोड़ करके भगवान को निवेदन करे, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं तो पामर तथा पतित हूँ, मेरी पापों को तो कोई सीमा ना हो रही, किंतु आप भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। ऐसे हमने सुने हैं, समस्त शास्त्रों में भक्तजन आपकी गुणगान करते हैं, तो आप सबको अंगीकार करते हैं। हे कृष्ण, आप दया कीजिए, है ना, दया कीजिए, आपके चरणों में स्थान दीजिए। इस प्रकार कोई कहते हैं, इस प्रकार निवेदन करते हुए कोई भगवान की चरणाश्रित होना चाहते हैं, तो कितने भी पापी व्यक्ति क्यों ना, कितने भी दुष्कर्म वो क्यों ना किए, भगवान उनको स्थान देते हैं। इसलिए शरणागत वत्सल है, शरण में आने वाले लोगों के लिए वत्सल है ना, कृपालु है, दयालु है। समस्या हम सब मनुष्य जीवनों की ये है जे हम कितने लोगों के आश्रय में जाते हैं। हम जब विपद में पड़ते हैं, जब हम द्वंद उत्पन्न हो जाता है, जब हमारी चारों तरफ असहाय, माने जब देखते हैं भाई कोई सहारा देने वाले नहीं है, तो हम इस भौतिक संसार में, उसी वस्तुओं में, भौतिक संसार के किसी व्यक्तियों में, किसी जनों में हम सहारा ढूंढते हैं। हमको पता है वो ठुकराएंगे, है ना, मिलने वाला कुछ है नहीं, किंतु जानते हुए भी हम वही करते हैं, है ना। चरवित चरवाना, सदियों से ऐसे ही करते हैं, और हम लोग धोखा देता है ना, ठुकराता है, और हम फिर असहाय ऐसे ही वापस आ जाते हैं। तो हर विपत्ति में, हर समय कृष्ण की चरण आश्रित होनी चाहिए।
एकदम पक्का गारंटी है, माने बिल्कुल आप 100% आपकी गारंटी रहेगी जी कृष्ण कभी भी नहीं ठुकराएंगे आपको, कभी भी नहीं ठुकराएंगे, कभी भी नहीं। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो अपने चरणाश्रित, अपने शरण में आने वाले जनों को कृष्ण ने ठुकरा दिए होंगे, है ना। शरणागत जनों के लिए तो भगवान सब कुछ लोलट पालट कर देंगे, माने कोई मानो कि कोई नियम बनाया भी है उन्होंने, उस नियम के विपरीत दिशा में जाके भी भगवान उन शरणागत जनों को रक्षा करेंगे, है ना। अतीतों में ऐसे ही की है कृष्ण, वर्तमान में भी ऐसे ही है, आने वाले दिनों में भी ऐसे ही करेंगे। कभी भी सत्ययुग हो, त्रेता हो, दापर या कली, किसी भी मनु के समय हो, इस ब्रह्मांड तो किसी भी ब्रह्मांड में हो, आध्यात्मिक जगत में तो सब शरणागत ही रहते हैं। भौतिक जगत में हम भाई कृष्ण की शरणागत ना होके हम बाकी लोगों की शरणागत होते हैं, और हमारे मनों में एक स्वतंत्रता आता है जी कृष्ण की अधीन क्यों जाए, हम तो बाकी लोगों के अधीन रहेंगे, कृष्ण क्या कर लेंगे, क्या दे देंगे हम, है ना। तो इस प्रकार की जब हमारी मनों में अहंकार उत्पन्न होती है, जब विडंबनाएं उत्पन्न होती है, तो हमारी समस्या होती है। हमारी समस्या के समाधान एक झटके में हम खत्म कर सकते हैं, हम कृष्ण की शरणागत हो जाएंगे। भगवान वही चाहते हैं, है ना, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम पागल क्यों बनते हो, क्यों मूर्ख क्यों बन गए, मेरे को छोड़ के बाकी सब लोगों की शरण में पड़ा रहते हो सारे दिन, पूरे जीवन, लाखों करोड़ों जीवन दूसरे की शरण में पड़े रहते हो, मेरी शरण में क्यों नहीं आते। मामेकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, शरण देने वाले तो मैं ही हूँ। इसलिए विलक्षण कहते हैं कि हे प्रभु आप शरणागत वत्सल है ना। तो आप हे गोविंद, गोविंद है ना, हे गोविंद, गाय को आनंद देने वाले या अपने इंद्रियों को आनंद देने वाले, है ना, गोविंद जो भगवान इंद्र ने प्रदान किए थे कृष्ण के, है ना, गोविंद। आपको नमस्कार है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप जग जाइए, आप जागिए, जल्दी जग जाइए। तो जय जय गोकुल मंगल कंद ब्रज जुवती भृंगर वृंद प्रतिपद वर्धित नंदानंदो श्री गोविंद अच्युत नत संद, श्री गोविंद अच्युत नत संद। आप जागिए, दया करके जागिए, ठीक है ना। तो विलक्षण आपने कार्य करना शुरू कर दिया। पहले पक्षी, सारे पक्षी मिलकर कार्य किया, जगाया, किंतु आंखें बंद करके सोए। फिर मंजुभाषी ने प्रार्थना की, अब विलक्षण की प्रार्थना है। वृंदा देवी छोड़ेंगे थोड़ी, वृंदा देवी को जगाना ही है, कैसे न कैसे करके जुगल सरकार को जगा के अपने अपने घरों में भेजना है भी, ठीक है ना। तो अगली बार जब पढ़ेंगे, हमने 28 श्लोक तक पढ़े थे ना, 28 तक पढ़ पाए, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतम नंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।